शुरू करते हैं, सुनाई पड़ जाएगा लोकल आएंगे तो। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितनी है? गलत है आप, -2 देंगे। टीम बी, ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितनी है? 33 सही है, 5 बोनस अंक देंगे। टीम बी सवाल है, ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? सही है, 10,600। टीम सी सवाल है, वायु पुराण से किन वंशों की जानकारी प्राप्त होती है? वायु पुराण से किन वंशों की जानकारी प्राप्त? गलत नहीं काट रहे हैं, एक और वंश है, 2 वंशों का नाम बताना। 2 वंशों की जानकारी प्राप्त हो। टीम डी से, वायु पुराण से किन वंशों की जानकारी प्राप्त होती है? टीम ई, नहीं, गलत है यार। टीम ए, वायु पुराण से किन वंशों की जानकारी प्राप्त होती है? टीम बी, सही उत्तर है शुंग और गुप्त वंश, शुंग वंश और गुप्त वंश। टीम डी सवाल, ऋग्वेद में, डी से सवाल, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार सही है, 10 अंक देंगे। टीम ई सवाल है, नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी है? सही है, मिस्र की सभ्यता। टीम ए सवाल है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? सिंधु, मिस्र, सुमेरिया, चीन? सुमेरियन सही है, 10 अंक देंगे। टीम बी सवाल है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। टीम सी सवाल है, बोध गया में किसने ज्ञान की प्राप्ति की थी? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सीमांदर स्वामी, पार्श्वनाथ? सही है आपका, 10 अंक देंगे। टीम डी सवाल है, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? किस इतिहासकार ने? चलिए, नाम प्रोनाउंसिएशन आपका सही नहीं, विंसेंट स्मिथ नाम है उनका, 10 अंक देंगे। टीम ई सवाल है, चालुक्य वंश का महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का महान शासक, सही है, पुलकेशिन द्वितीय, 10 अंक देंगे। और इस तरह से इतिहास चक्र की समाप्ति शुरू हुई। सही है, मेरठ से, 10 अंक देंगे। 20 सवाल है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? सही है, खान बहादुर थे। टीम सी सवाल है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? सही है, कमल और रोटी या चपाती। टीम डी सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा? ह्यूरोज, गफ, नील, हैवलॉक? डी से सवाल सही है, ह्यूरोज से, 10 अंक देंगे। इस सवाल, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? सही है, लॉर्ड पामस्टन थे, 10 अंक देंगे। इमेज सवाल है, नील दर्पण किसकी रचना है? सही है, दीनबंधु मित्र की रचना है, 10 अंक देंगे। 20 सवाल है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था? भीलों का, गारों का, गोंडों का, कोलियों का? गलत है। टीम सी, नहीं, गलत है। टीम डी, टीम ई सही है, 5 बोनस अंक देंगे। टीम सी सवाल है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ सही है, करम शाह ने की थी, 10 अंक देंगे। डी सवाल है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा गया है? सही है, गोपाल हरि देशमुख को, 10 अंक देंगे डी को। टीम ई सवाल है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? सही है, बीजी तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। और इस तरह से भूगोल चक्र की टीम ए से सवाल है, बुध के बाद सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सही है, शुक्र, 10 अंक देंगे। 20 वाले, जियोग्राफी का किसकी रचना है? नहीं। टीम सी, जियोग्राफी का। टीम डी, टीम ई सही है, टॉलमी की रचना है। सी सवाल है,
कितने मीटर ऊंचे भूभाग को पर्वत कहते हैं? कितने मीटर ऊंचे भूभाग को पर्वत कहते हैं? नहीं, गलत है। टीम डी, कितने मीटर ऊंचे भूभाग को पर्वत कहते हैं? टीम ई, 1200 मीटर के ऊंचे। गलत है आप भी। टीम ए, 600 सही है, 5 बोनस अंक देंगे। 600 सही है। डी सवाल है, समताप मंडल की सीमा कितनी है? रेंज कितना है? कहां से शुरू होता है समताप मंडल? टीम ई, बोलिए प्रिंस जी। 8 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच में सर। 8 किलोमीटर से 60। -2 देंगे आपको। टीम ए, समताप मंडल की सीमा है। टीम बी, टीम सी, संयुक्त है 11 किलोमीटर से 30 किलोमीटर और कहीं कहीं जिक्र किया गया है 16 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। ठीक है। टीम ई सवाल है, टुंड्रा प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान क्या है? स्थान का नाम बताना है। टुंड्रा प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान। आर्कटिक। टीम ए, टुंड्रा प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान। टीम बी, टीम सी, टीम डी, टीम ई से पूछे थे बारखोयांस्क। बारखोयांस्क है। टीम ए सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गलत है। टीम बी, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान सही है, 5 बोनस अंक देंगे। बी सवाल है, समझौता एक्सप्रेस किस देश के साथ चलती थी? सही है, भारत और पाकिस्तान। सी सवाल है, मशरूम रोग किसके पर्दों से बनने वाली आकृति है? सही है, पवन द्वारा। टीम डी सवाल है, सबसे ज्यादा रबर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? थाईलैंड। सही है, थाईलैंड। वाह क्या बात है। टीम ई सवाल, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी। सही है, महानदी। छोटे छोटे प्रश्न, सरल से कठिन की ओर चलना है, ठीक है ना? ये नहीं कि कठिन को पढ़ लेंगे छोटा सवाल भूल जाएंगे। छोटा छोटा स्टेप रख करके पढ़ाई करेंगे। लंबी दूरी का रेस जो होता है ना, स्लो स्टार्ट किया जाता है और सफलता निश्चित मिलती है। देखते हैं, बहुत तेज दौड़िएगा तो शुरू में हार जाइएगा। 4 किलोमीटर दौड़ते हैं ना आप लोग, धीरे से स्टार्ट कीजिए, विजेता बनकर के उभरिए। अब पहले ही जब दमखम लगा लीजिए, अंत में थक करके बैठ जाइए। तो स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस कहा गया है, उसको फॉलो करना है। शिक्षा का मतलब जब आप लोग आगे, उसमें मत इंक्लूड कीजिएगा। टीमेश सवाल है, गाडगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है? गलत है आप। टीम बी, गाडगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है? टीम सी, गलत है आप। टीम डी, गलत है। टीम ई, गलत है। तीसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है 1961 से 66 को। टीम बी सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा गया है? गलत है आप। टीम सी, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक, गलत है। भारतीय अर्थव्यवस्था। टीम डी, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक। टीम ई, नहीं भैया, गलत है आप। टीम ए, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक नहीं। सही उत्तर है, चाणक्य को कहा गया है, चाणक्य। 20 सी सवाल है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही है, 1950 में। डी सवाल है, आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत की गिनती किस रूप में होती है? सही है, विकासशील देश के रूप में। टीम ई सवाल है, क्लोज इकोनॉमी किसे कहते हैं? सही है, जिसमें आयात निर्यात न होता हो। टीम ए सवाल है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस प्रकार की है? टीम बी, गलत है। टीम सी, भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस प्रकार की है? सही है, संरचनात्मक। टीम बी सवाल है, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगने वाले कर के रूप में किसे जाना जाता है? कौन सा कर है?
सही है, सीमा शुल्क। बी को 10 अंक देंगे। सी सवाल है, नीली क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? टीम डी, टीम ई, किसमें हो? डी में, ई में 5 बोनस अंक देंगे ई को। डी सवाल है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? डी से सवाल है, स्वर्ण क्रांति। नहीं, टीमी, बागवानी और शहद उत्पादन से 5 बोनस अंक देंगे। टीमी सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? सही है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलते हैं इंडियन पॉलिटी में। ठीक है, ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? सही है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 10 अंक देंगे। टीम बी से सवाल है, संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही है, डॉक्टर BN राव। सी सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? सही है, 26 जनवरी 1950 को। टीम डी सवाल है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? सही है, 8, 10 अंक देंगे। टीम ई सवाल, नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? सही है, आयरलैंड से। टीम ए से सवाल है, PIL क्या है? पूरा विस्तार बताना है। PIL टीम बी, उसका एब्रिविएशन बताना है। PIL का एब्रिविएशन, उसका विस्तार क्या होता है? टीम सी, टीम डी, टीम ई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सही है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, 5 बोनस अंक देंगे। बी सवाल है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? सही है, 6 वर्ष, 10 अंक देंगे। टीम सी सवाल है, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सही है, 30। टीम डी सवाल, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? सही है, 3 अप्रैल 1952 को। टीम ई सवाल है, एक वर्ष में संसद की बैठक कितनी बार होना आवश्यक है? 2 बार। सही है, हाँ, सही है। कितनी बार होना आवश्यक है? तो 2 बार, कम से कम 2 बार। टीम ए सवाल है, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? क्या? 100 डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती है 1 मिनट, 6 डिग्री चलती है 1 मिनट में। 20 सवाल है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही है, शैवालों का। 20 सवाल है, 1 HP बराबर कितना वाट? सही है, 746 वाट। 20 सवाल है, प्रत्येक की क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, किसने कहा? सही है, आइजक न्यूटन ने कहा। 20 सवाल है, मीथेन में बॉन्ड एंगल बताना है। CH4 में बॉन्ड एंगल 108, गलत है। टीम ए, मीथेन में बॉन्ड एंगल, हेलो, अच्छा कौन बताना है? टीम बी, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। चलिए 5 बोनस अंक देंगे। टीम ए सवाल है, कैरेट किसका मात्रक है? गलत है। टीम बी, गलत है। टीम सी, सही है, सोना की शुद्धता। खाली सोना वो बोल रहे थे आप, खाली आप मुंह में बोलिएगा तो हो गए थोड़े, नहीं बोले हैं ना। वो क्या किए कि सोना बोले, उसके बाद धीरे से शुद्धता बोले, सोना जोर से बोले, उसके बाद जो है उसमें लगाया कि नहीं। आप उत्तर जो है जिसको याद रहता है ना तो तुरंत एकदम मुंह पर आ जाता है। टीम ए से 20 सवाल है, जर्मन सिल्वर में उपस्थित तत्व कौन कौन सा है? सही है, कॉपर 60%, जिंक 20%, निकेल 20%, 10 अंक देंगे।
सी सवाल है, हवाई जहाज के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? नाइट्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन, नियन, हीलियम, आर्गन। सही है, हीलियम। डी सवाल है, खसरा से प्रभावित अंग कौन सा है? खसरा। टीमी बोलो साहब, खसरा। खसरा से कौन सा प्रभावित अंग होता है? टीमे, हेलो टीमे, बोलिए, एकदम खड़ा हो गए हैं, बोलिए, बढ़िया सुनेंगे। टीम बी है, गलत है। टीम बी सी से सवाल है, सही उत्तर है पूरा शरीर। टीम ए सवाल है, ट्रिटिकेल किन फसलों के संक्रमण से तैयार फसल है? ट्रिटिकेल आपसे है। टीम ए बोलिए, ट्रिटिकेल किन फसलों के संक्रमण से तैयार फसल है? आओ, नहीं, टीम बी, दो फसल मिलाकर बनाया गया। 20 सवाल है। टीम सी, टीम डी, सही उत्तर है? वही वाला। हाँ, तो फिर गेहूं तथा राई और इस तरह से साइंस। पायली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? सही है, पीटी उषा को। 20 सवाल, आयरन किस खेल की शब्दावली है? गोल्फ। सही है। सी सवाल, चिरंजीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? डी से सवाल है, चिरंजीव मिल्खा सिंह। गलत है। टीमी, टीमे, सही है, गोल्फ। 20 सवाल है, फेड कप किस खेल से संबंधित है? फेड कप कई बार पूछा गया है, आपके मेमोरी का इम्तहान है। फेड कप। टीमी, बैडमिंटन से है सर। गलत है। टीमी, फेड कप। टीम बी, टीम सी, गलत है भैया। सही उत्तर है, जिस तरह से डेविस कप पुरुषों के लिए होता है, उसी तरह से फेड कप महिलाओं के लिए है, लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल में दिया जाता है? हॉकी। सही है, 10 अंक देंगे। टीम ए से सवाल है, जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? टीम बी, नहीं भैया, गलत है। टीम सी, टीम डी, टीम ई, सही उत्तर है पीआर श्रीजेश। 20 सवाल है, 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? पैरालंपिक में। दो 2024 पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? टीम बी, टीम सी, टीम डी, टीम ई, टीम ए। सही है, 29, 5 बोनस अंक देंगे। सी सवाल है, कौन शहर 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? सही है, 10 अंक देंगे। वाह, क्या बात। ग्लासगो में। आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर में एकमात्र भारतीय कौन है? डी सवाल है, आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर में एकमात्र भारतीय कौन है? टीमी, सही है, नितिन मेनन। ई के 5 बोनस अंक। ई से सवाल है, राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का आयोजन कहां किया गया? टीम ए बोलिए, चंदन जी। टीम बी,
टीम सी, टीम डी। सही उत्तर है मुंबई में। खूब पढ़ना है, कवर करोगे। ध्यान दीजिए, पढ़ाई के लिए जरूरी है कि जब आप फ्रेशर हैं, किसी परीक्षा में पहली बार बैठ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको करना है कि कई सालों का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देख लीजिए और जिस जिस क्षेत्र में प्रश्न पूछता है उस क्षेत्र की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और उसमें अपने कमियों को देखिए कि सबसे आपका वीक पॉइंट क्या है, जहां कमी है उस पर जोर देना शुरू करना है, ठीक है। रणनीति सही होना चाहिए। आप किसान के बच्चे हैं और हर किसान परिवार में एक योजना होती है। खेती करते हैं, आपके घर खेती होती है, कौन सा बीज किस खेत में लगाना है, धान की फसल या गेहूं की फसल, जैसे कम पानी वाला धान की फसल है तो उसके ऊंचे स्थान में हम लोग लगाते हैं, जैसे कम पानी उसको मिलता है। अधिक पानी में फसल है तो चौर में लगाते हैं। पहले से हमारे यहाँ योजना है, कहीं बाहर मैनेजमेंट सीखना नहीं है, उसी तरह से इसको अपने अध्ययन में डाल देना है। जो आपका वीक पॉइंट है उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, हताश नहीं होना है, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना है, निरंतर अभ्यास करना है, अपनी कमियों को पहचान करके लगे रहना है और सफलता एक दिन निश्चित रूप से आपको मिलेगी और वो सफलता बड़ी सफलता होगी। करंट अफेयर्स में नियंत्रक सम्मेलन 2025 3 दिवसीय नियंत्रक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 7 जुलाई से शुरू किया गया है। कहां शुरू किया गया था? नियंत्रक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? टीम बी, 3 दिवसीय नियंत्रक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? टीम सी, 3 दिवसीय नियंत्रक सम्मेलन 2025 का आयोजन 7 जुलाई 2025 से कहां शुरू किया गया? टीम डी, टीम ई। सही उत्तर है नई दिल्ली में। 20 वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? सही है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। सी सवाल है, पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी के कितने दिनों के कार्यकाल को पीछे छोड़कर देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं? टीम सी सवाल है। टीम डी, दिनों का पूछ रहे हैं। टीम ई, टीम ए, बोलिए चंदन जी। टीम बी, सही उत्तर है 4077 दिन को पीछे छोड़ करके वो देश के सबसे ज्यादा जवाहरलाल नेहरू का है, उसके बाद इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल को उन्होंने पीछे छोड़ते हुए दूसरे सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले पीएम बन गए हैं। डी सवाल है, मत्स्य 6000 परियोजना किस मंत्रालय के तहत डीप ओशन मिशन का हिस्सा है? डी से सवाल है। डी से सवाल है। टीम ई से सवाल है। टीम ए सवाल है। टीम बी सवाल है। टीम सी सवाल है। सही उत्तर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। टीम ई सवाल है, भारत और यूके के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर कब हस्ताक्षर किया गया? अभी हाल ही की घटना है। टीम ए, भारत और यूके के बीच। टीम बी, टीम सी, टीम डी। सही उत्तर है 24 जुलाई। टीम ए सवाल है, चंद्रशेखर आजाद की जयंती हर साल कब मनाई जाती है? गलत है भैया। टीम बी, सही है 23 जुलाई। 5 बोनस अंक देंगे। टीम बी सवाल है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण का कांग्रेस कहां आयोजित किया जाएगा? नहीं भैया, गलत है। टीम सी, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ विश्व संरक्षण का कांग्रेस कहां आयोजित किया जाएगा? टीम डी, सी, टीम डी, टीम ई, टीम ए। सही उत्तर है अबू धाबी। सी सवाल है, किस राज्य ने
भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है? टीम डी, टीम ई, टीम ए, टीम बी। सही उत्तर है झारखंड। डी सवाल है, गोल स्टेट मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था की पहल है? गोल स्टेट मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था की पहल है? टीम ए, टीम बी, टीम सी। सही उत्तर है एनएसओ की पहल है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की पहल है। टीम ई सवाल है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान बताना है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान। टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी। सही उत्तर है तीसरा। और इस तरह से बुद्ध, आवाज सही है ना? बुद्ध काल में लिच्छवी का राजा कौन था? चेतक। चेतक सही है, 10 अंक देंगे। टीम बी सवाल है, बिहार की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? सही है, लंबाई 345, चौड़ाई 483 किलोमीटर। बी को 10 अंक देंगे। टीम सी सवाल, अंग का राज्य वर्तमान के किन जिलों में फैला था? भागलपुर तथा मुंगेर। सही है, 10 अंक देंगे। टीम डी सवाल है, विदेह गणराज्य का क्षेत्र क्या था? सही है, मिथिला। 10 अंक देंगे। वाह क्या बात है। टीम ई सवाल, राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16 सही है। टीम ए को 10 अंक देंगे। टीम ए सवाल है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। सही है, 10 अंक देंगे। टीम बी सवाल है, पितृपक्ष मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? गया में। सही है, टीम बी को 10 अंक देंगे। टीम सी सवाल, किस नदी को अपवित्र माना गया है? कर्मनाशा। सही है, टीम सी को 10 अंक देंगे। टीम डी सवाल है, कांवर पक्षी विहार कहाँ है? बेगूसराय। सही है, 10 अंक देंगे। वाह क्या बात है। टीम ई सवाल है, मंदारगिरी पर्वत किस जिला में है? बांका। सही है, आपको 10 अंक देंगे। टीम ई को 10 अंक देंगे। लीजिए।